आइए आपको ऐसी जगह ले चलते हैं स्वर्णपथ मानसरोवर पर, जहां पर चौबीसों घंटे शराब प्रेमियों के लिए शराब उपलब्ध है। पास में ही बैठने का स्थान है जहां आराम से शराब पी जा सकती है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई पुलिस का खौफ है ना किसी और बात का डर। देखिए, हजारों की संख्या में लोग यहाँ से गुजरते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं नज़दीक ही। पास में ही मामा पराठे वाले का रेस्टोरेंट है, जहाँ बहुत लोग पैक करा के ले जाते हैं खाना, और खाना खाते भी हैं। ये सदम इलाका है, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं दिया या ध्यान नहीं गया है, पर गया भी है तो उसकी हिम्मत नहीं जुटा पा रही। कारण यह है कि पुलिस को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। मानसरोवर थाना और वर्णपत एसीबी कार्यालय से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ये दुकान स्थित है। ये पास में रास्ता देख रहे हैं। आइए इस रास्ते के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि आखिर लोग इस रास्ते को क्यों चुन रहे हैं। हम भी चलते हैं धीरे धीरे, और आपको दुकान के पीछे का हिस्सा आ गया है ये, और यहाँ पर ये खिड़की है। ये खिड़की है जो कि हमेशा खुली रहती है शराब प्रेमियों के लिए। ये एक शख्स है जो पैसे निकाल रहे हैं, जिसे इसे शराब मिल जाए और ये अपनी प्यास बुझा ले। ये एक और बुजुर्ग हैं जो पैसे डाल रहे हैं खिड़की के अंदर, और यहाँ से उनको भी शराब मिल जाएगी। अब ये एक शख्स हैं जो पेमेंट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। स्कैनर सुविधा भी है यहाँ पर, ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब सैया भये कोतवाल तो डर किस बात का। ऐसी संभावना जताई जाती है कि आरोप लगते हैं कि भी कहीं कोई पुलिस की मिलीभगत तो नहीं है मानसरोवर थाने की। देखिए, अब ये ऐसी कौन सी खिड़की है या कौन सी ऐसी शराब की दुकान है जो खिड़की से शराब उपलब्ध कराती है। यानी कि दाल में कुछ खा रहा है, साफ नजर आ रहा है। अब देखिए, इस शख्स ने हाथ डाले, लेकिन पहले वाले शख्स ने जो ऑनलाइन पेमेंट किया था उसको बियर उपलब्ध हो रही है। पहले वो अपना सामान लेगा, उसके बाद जिस शख्स ने पैसे ले रखे हैं वो देगा। ये बिल देखा आपने, 4 बियर ले गए शख्स। अब ये विस्की का क्वार्टर मिल गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ऐसी कौन सी खिड़की है जहाँ पे शराब मिलती है। समझ में नहीं आता कि आखिर पुलिस की गश्त, रात्रि गश्त क्या कर रही है। अब देखिए, ये दुकान है, बाहर से शटर बंद है, पीछे खिड़की आपने नज़ारा देखा, आराम से शराब मिल जाती है। जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ नए नए नवाचारों के जरिए आम जन को राहत पहुंचाने और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने, उन्हें बहाल करने के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं कि भी आमजन को सुविधा मिले। लेकिन कुछ थाना अधिकारी ट्रांसफर होने के बाद भी, नए पद पर, नए थाने पर आने के बाद भी शायद ऐसा लगता है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये जो जगह हमने बताई थी जिसके पीछे खिड़की है जहाँ से शराब मिलती है 24 घंटे, देखिए अब जो अंदर गए वो शराब लेते हुए बाहर आएंगे, और यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। पुलिस की गश्त है, मानसरोवर थाने के बाहर ही खड़ी रहती है, या ज़्यादा से ज़्यादा वर्णपथ पर आके खड़ी हो जाती है चेतक जो है। अब बताइए, जहाँ जयपुर पुलिस आयुक्त नवाचारों के जरिए आम जन को सहूलियत मिल सके, कानून व्यवस्था बहाल करने की बात जो हमने कही थी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वहीं कुछ थानेदार पर कोई जो नहीं रहती। एसीबी कार्यालय और वर्णपत मानसरोवर थाने के मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ये दुकान स्थित है। पास में ही रेस्टोरेंट है मामा पराठे वाला, जहाँ पे भी सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं खाना
ले जाते हैं, पैक कराते हैं। और ये दुकान के पास में ही खालिस्तान है, यहाँ बिना बेरोक टोक खुलेआम बैठकर आराम से शराब पी जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कानून व्यवस्था अगर बिगड़ गई तो जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पास में ही रेस्टोरेंट है। अभी हाल ही में कुछ दिन 2 दिन पहले ही राजा पार्क में एक रेस्टोरेंट के बाहर शराब पीकर लोगों ने दूसरे रेस्टोरेंट में जाने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट कर दी, गाली गलौज कर दी, उससे झगड़ा हो गया। यहाँ भी ऐसा ही कोई हादसा हो सकता है। मजे की बात यह है कि कंट्रोल रूम को शिकायत करने के बाद और उस शिकायत को थाना अधिकारी मानसरोवर को प्रेषित करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि आमजन अगर शिकायत करता है, वो ये उम्मीद करता है कि कम से कम उस पर कार्रवाई होगी, शिकायत पर उसकी, लेकिन उसकी शिकायत को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अब ये तो कोई अनुभवी थाना अधिकारी कर सकता है, जिसे पता है कि इन सब बातों से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। देखिए, खालिस्तान है, लोग बैठे हैं, शराब पी रहे हैं, महिलाएं भी इधर से गुजरती हैं, मावा पराठे वाले के पास भी महिलाएं आती हैं, कपल आते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन उनके साथ हादसा हो जाए कभी तो कुछ कह नहीं सकते। ये मतलब ये ऐसा स्थान है कि यहाँ बेरोक टोक बेखौफ तरीके से आराम से जितना समय बिताना चाहें वहाँ बैठ के शराब पी सकते हैं। ये जैसे ये शक्ति की शराब की बोतल है, इसके हाथ में मोबाइल है, ये आराम से मोबाइल खेल रहा है, क्योंकि इसे पता है ना तो उधर से कोई पुलिस गुजरनी है, ना किसी और बात का उससे खतरा है। ऐसे नहीं सैकड़ों लोग यहाँ बैठ के आराम से शराब पीते हैं। जैसे पहले बताया हमने कि व्यस्ततम इलाका है, भीड़ है। स्वर्णपत मानसरोवर मावा पराठे के पास ये दुकान स्थित है, यहाँ से हजारों लोगों का आवागमन है। जब बताया ना कि कंट्रोल रूम को शिकायत दी गई, कंट्रोल रूम ने शिकायत प्रेषित कर दी, उसके बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं, तो आमजन बेचारा सोचता होगा कि क्या करें हम, क्यों प्रपंच में पड़े, झगड़े पड़े। लेकिन कम से कम पुलिस को, खासकर ऐसे थाना अधिकारियों को जो ना तो आयुक्त की गाइडलाइंस की पालना करते हैं, ना ही कंट्रोल रूम से आई शिकायत पर कार्रवाई करते हैं। देखिए, आप शटर बंद नजर आ रहा है आपको। और मावा पराठे का उल्लेख अभी क्या कहें, उसने भी अतिक्रमण करके बाहर टेबल और कुर्सी लगा रखी है, जैसा कि आपको आगे वीडियो में नजर आ जाएगा। ये लोग यहाँ से आ रहे हैं, आराम से आना जाना बेरोक टोक चालू है। ये जो हम बात कर रहे थे, हमारा रेस्टोरेंट पास में ही है। ये देखिए, बाहर टेबल कुर्सी लगी हुई है, किस लिए लगा रखी है? ये भी अतिक्रमण कर रखा है इसने भी। इसको तो खैर कुछ मुनाफा होता होगा शायद, क्योंकि सब लोग शराब पीते हैं, बैठने की सारी व्यवस्था है, तो भूख भी लगती होगी उन लोगों को, कुछ खाना खाते होंगे। बाकी जो शुरुआती दौर पर जो चखना है, पानी की बोतल है, सिगरेट है, वो पास में ही पानी की दुकान है, उससे उपलब्ध हो जाती है। अब इससे ज़्यादा पुलिस को और क्या सबूत चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है, हम तो यही उम्मीद करते हैं।